हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो तो हमने फर्स्ट क्लास में कवर कर लिया कि एक्चुअली उसका मतलब होता है क्या है। आज इसमें उसको पढ़ेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे जो इजीली हम लोग उसको टैकल कर सके, सॉल्व कर सके। तो चलो देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप वाइज उसको जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स मीन्स कि RHS एंड LHS दोनों साइड्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर सेकंड क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड में कर लेंगे, मीन्स कि मूव वेरिएबल, मूव वेरिएबल टर्म्स टू वन साइड, वेरिएबल को एक साइड मूव करा लेंगे। फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको मूव कराएंगे अनदर साइड, मूव कांस्टेंट टर्म्स टू अदर साइड, अदर साइड इसको मूव करा लेंगे। फिर जो है फोर्थ वन होगा इसका स्टेप, डिवाइड, डिवाइड बाई coefficient of the variable, coefficient of the variable, वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड उसको चेक कैसे करेंगे कि जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है सॉल्व करने के बाद इक्वेशन का, जो वेरिएबल का वैल्यू निकल रहा है उस वैल्यू को पुट करके हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को फिर से चेक कर लेंगे कि क्या हमने सही बनाया है या गलत। मीन्स कि लास्ट में क्या करना है, चेक योर आंसर बाय substituting it back into the equation, to the equations। और इस पे जो अगर वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन में अगर उसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, मीन्स की इक्वेशन सही है। चलो मैं एक एग्जांपल दे करके यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे ये फॉलो कर रहा है ये सारे स्टेप्स को। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल से एग्जांपल ले लिया, x + 5 = 8। अब देखो ये ऑलरेडी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन सेकेंड क्या बोल रहा है, मूव वेरिएबल टर्म्स टू वन साइड। अब देखो ये वेरिएबल x है एंड इसके साथ कांस्टेंट 5 है, मीन्स के दोनों टर्म तो एक साथ है। तो वेरिएबल टर्म्स को क्या करना है, यहाँ पे मूव वेरिएबल टर्म्स टू वन साइड। एंड सेकंड क्या करना है, मूव कांस्टेंट टर्म्स टू अदर साइड, मीन्स के 5 को दूसरे साइड में करना है एंड x को दूसरे साइड में करना है। अब देखो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी क्या है, 8 कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों एक जैसा टर्म है तो एक साथ जाएगा। एंड जो वेरिएबल है वो एक साथ जाएगा, मीन्स कि x जो वेरिएबल है एक साइड में रह गया एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ 8 है। और यहाँ देखो 5 जो है प्लस में है तो इक्वल टू किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इस तरह से कैलकुलेट किया तो x का वेरिएबल टर्म्स जो है उसका वैल्यू हमें मिल गया, x = 3 मिल गया। अब देखो इसको चेक करना है, कैसे चेक करना है, यहाँ पे क्या है, चेक योर आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट बैक इनटू द इक्वेशंस। मीन्स कि x का वैल्यू अगर यहाँ रखते हो, यहाँ पे x रखते हो, x + 5 अगर = 8 है तो x का जो तुम्हारा वैल्यू है 3, इसको यहाँ अगर x के जगह पे पुट करते हो, 3 को यहाँ पुट किया एंड 5 = 8, मीन्स कि 8 = 8। ये क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या है, सही है। तो इस तरह से इसको चेक कर लेना है। चलो 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, एक और एग्जांपल हो गया, 2x - 3 = 7। तो इसको यहाँ पे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ जो वेरिएबल टर्म है उसको
एक साथ रखना है एंड कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट आउट करेंगे, तो 2x इक्वल टू 7। अब यहाँ देखो 3 क्या है, माइनस में है, माइनस के साथ है, तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा 3, तो इधर हो गया प्लस 7 और 3 10 हो गया। फिर यहाँ पे जैसे कि तुमने देखा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ये जो कोफिशिएंट का वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो उससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यही यहाँ पॉइंट नंबर 4 जो है वो बोल रहा है। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, तो x इक्वल टू 10/2 मीन्स कि 5, x का वैल्यू क्या हो गया, 5 आ गया। तो इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे x का वैल्यू यहाँ पे 5 एंड फिर इसको इस इक्वेशन को चेक कर लोगे कि क्या है, सही है कि गलत है। इस तरह से इसको चेक कर लेना।